बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जनाब इंग्लिश 502 की असाइनमेंट, जो कि हमारा है सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स। इसकी लास्ट डेट जो है वो जनवरी 2 है, आज ही है, यानी कल भी इंशाल्लाह आप सबमिट कर सकेंगे। तो स्टूडेंट इसके टोटल 20 मार्क्स हैं। मैंने ये असाइनमेंट पहले से सबमिट कर दी है, तो मैं इसकी असाइनमेंट की फ़ाइल को आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, ये है हमारे पास असाइनमेंट की फ़ाइल। तो आप देख सकते हैं सर ने इसमें कुछ पहले इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जूम होनी चाहिए आपकी 100% पे फाइल, और एम एस वर्ड फाइल आपने सबमिट करवानी है, और इसका जो फ़ॉन्ट कलर होना चाहिए वो ब्लैक हो और 12 टाइम न्यू रोमन हो। ठीक है, ये वाला जो फ़ॉन्ट मैंने खोला होगा तो ये होना चाहिए आपको। ठीक है जी। तो कॉपीड असाइनमेंट आपने सबमिट नहीं करवानी। जैसे मैं आपको लिख के दूंगा तो आपने उसमें कुछ चेंजिंग वगैरह करनी है। ठीक है, अगर चेंजिंग नहीं करेंगे तो फिर आपके मार्क्स कटेंगे। सारे तो नहीं करते, थोड़े से करते हैं, प्लेगरिज्म आ जाती है ना बीच में। तो हर बंदा अपने हिसाब से लिखे। तो मैं एक मिनट कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। मैंने इसके हैंडआउट्स डाउनलोड किए थे। एक मिनट, मेरे पास इसके ये तो नहीं, ये तो असाइनमेंट है इसकी नहीं। ये इसके हैंडआउट्स आप देखेंगे ना, तो ये डीप सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके हैंडआउट्स के अंदर। आप वहाँ से देखेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दिखाई देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपने ये पेड में मुझसे असाइनमेंट करवानी है, आपके पास वक्त नहीं है या आप बनाना नहीं चाहते या आपको पता नहीं है कि कैसे असाइनमेंट बनती है, तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करें, जो स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। तो आप उस पर रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में असाइनमेंट बना के दे दी जाएगी। कोई भी असाइनमेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो, और क्यूज़ करवाने हो, जीडीबीज़ करवानी हो, एलएमएस मैनेजमेंट करवानी हो, तो वो सब कुछ सर्विसेज मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है जी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ टॉपिक, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ से आई है हमारी असाइनमेंट। ये लेक्चर नंबर 23 से आई है। ठीक है, अभी जब हम इसको नीचे करेंगे, एक मिनट थोड़ा सा, ये देखें, ये है सरफेस स्ट्रक्चर और डीप स्ट्रक्चर का कंसेप्ट। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे ना, तो आपके लिए असाइनमेंट बनाना बहुत आसान हो जाएगी। टॉपिक 129 से लेके 131 तक आपने इनको कंप्लीट पढ़ लेना। इंशाल्लाह आपकी असाइनमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है, और इसी में से सर अगर आप एग्जांपल्स देना तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप कहीं इंटरनेट से कहीं और से उठा के देंगे तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती। ठीक है जी। ये वाले आपके 3 टॉपिक हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ असाइनमेंट का सोल्यूशन यहीं से बनाया है तकरीबन। तो ये देखें। अच्छा जी, सर ने हमसे क्या पूछा है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सर्फेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर इन लिंग्विस्टिक। अब देखें ना, सर ने हमसे कंसेप्ट मांगा है, तो सेम आपने यहाँ से थोड़ा सा कॉपी पेस्ट करके अपने अल्फाज में ये डीप स्ट्रक्चर का कंसेप्ट और ये सर्फेस स्ट्रक्चर का कंसेप्ट यहाँ लिख देना। ठीक है, अपनी असाइनमेंट में ऐसे आपने करना है। और फिर डीप स्ट्रक्चर कंप्लीट लिख के उसकी फिर एग्जांपल्स आपने देनी है। फॉर एग्जांपल क्या है, चार्ली ब्रोक द विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली, तो इसे डीप स्ट्रक्चर कहेंगे हम। ठीक है, और सरफेस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, चार्ली ब्रोक द विंडो, इसको हम द विंडो वाज ब्रोकन बाय चार्ली, ये पैसिव टेंस हमारे पास बन गया, ये एक्टिव टेंस था। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आंसर हमारा आगे सर ने हमसे क्या पूछा है, एंड हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डीप स्ट्रक्चर टू सरफेस स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस मीनिंग एंड ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। तो आंसर में हम ऐसे लिखेंगे, इन लिंग्विस्टिक्स स्पेशली इन ट्रांसफॉर्मेशनल एंड जनरेटिव ग्रामर द कंसेप्ट ऑफ डी स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ सेंटेंस आर फॉर्म्ड, कि सेंटेंस कैसे बनते हैं, और हाउ मीनिंग इज एक्सप्रेस, मीनिंग को हम कैसे जाहिर करते हैं। तो डीप स्ट्रक्चर का पहले कंसेप्ट लिखा गया है कि डीप स्ट्रक्चर जो है कि इज़ द अंडरलाइंग एंड एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है एक सेंटेंस की। आप अपने याद रखना, ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है आपके फाइनेंस के एग्जाम में। It shows the basic meaning and grammatical relationship of a sentence before any change are made. At this level, the sentence structure clearly represent who is doing the action. ठीक है, इसमें क्लियरली हमको पता चल जाता है कि कौन एक्शन को कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, हु इज रिसीविंग इट, किस पे हो रहा है। जैसे चार्ली कर रहा है किस पे, विंडो के ऊपर। चार्ली आप एज अ मैन फीमेल जो मर्जी ले लें। ठीक है, एंड हु इज रिसीविंग इट। डीप स्ट्रक्चर यूजुअली फॉलो अ सिंपल पैटर्न सच एज नाउन फ्रेज वर्ब प्लस नाउन फ्रेज। ये आपने ये सेम फार्मूला है, इसको शॉर्ट से याद रखना है, नाउन फ्रेज प्लस वर्ब प्लस नाउन फ्रेज। Although these sentences look different, they share the same deep structure because the basic meaning is the same. Charlie is the door of the action and the window is affected by the action. ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट आगे सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में लिखा हो, आपने वीडियो को पॉज करके इनको देख लेना है।
और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डीप स्ट्रक्चर टू सरफेस स्ट्रक्चर। ये आपने सेम टू सेम एज इट इज़ लिख लेना है, तो इंशाल्लाह आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा। आगे स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी आपने ये लिखना है, ये वाले 2 पैराग्राफ हैं, आपने इनको लाजमी से लिखना है, और फिर कंक्लूजन से। ठीक है जी, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको पेड में असाइनमेंट बनवानी है तो आप इस नंबर पर रब्ता कर लें।